हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न कहीं न कहीं एक या दो प्रश्न जरूर बनता है, इसलिए यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और साथ ही साथ उसके फैक्ट्स को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके जरूर लाइक कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों, अगर भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 9 में और अनुच्छेद 243 क से ड़ तक इसका वर्णन किया गया है। अगर अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची 11 में इसका प्रावधान किया गया है, यानी कि भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ड़ अनुसूची 11 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। दोस्तों, जो पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे पंचायती शब्द में 5+4 का आवाज आ रही है, इसलिए हम उसे याद कर सकते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका उल्लेख भाग 9 में किया गया है। दोस्तों, अगर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की जाए कि इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो भारत में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में इसका क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, शुभारंभ हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, अगर उस समय बात की जाए, भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी राजस्थान के नागौर जिला में। तो इतना पॉइंट्स क्लियर होगा। दोस्तों, अगर संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया, अगर देखा जाए, संवैधानिक रूप का मतलब होता है जब पंचायती राज व्यवस्था एक संविधान का अंग हो गया, यानी कि संविधान के भाग में उसको हिस्सा दे दिया गया, जोड़ दिया गया, तब पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुआ था 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। तो दोस्तों, अगर पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक हिस्सा नहीं था तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था, शुभारंभ किया गया था। लेकिन जब पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप से अगर पूछा जाए तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है कि किस सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर बात की जाए संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि दोस्तों संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, अर्थात यह संविधान का एक अंग बन चुका था, संविधान में इसको जोड़ दिया गया था। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, यानी कि जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और दोस्तों, बात की जाए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पंचायत राज संस्थाओं में निर्वाचन के लिए कौन सा निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। और दोस्तों, बात की जाए पंचायती राज अधिनियम
25 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। चाहे भारत में बात की जाए या इसी तरह से पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया है भारत में। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी, उसी के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो इतना बात क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं, पंचायती राज रिलेटेड से संबंधित राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को दर्ज किया गया है। यानी कि दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को दर्ज किया गया है। दोस्तों अगर यदि पंचायत व्यवस्था भंग हो जाती है तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन प्रक्रिया की जाती है। यानी कि दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था अगर भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर अवधि के अंदर उसकी निर्वाचन प्रक्रिया की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न एराइज होता है कि 73वां संविधान संशोधन 1993 की प्रमुख बातें क्या क्या थी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के आधार पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। दोस्तों त्रिस्तरीय ढांचे में क्या क्या थी, तो इसमें 3 चीजें थी। पहला था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया था, और दूसरा जो ढांचा था प्रखंड स्तर का मतलब होता है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया था, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। यानी कि दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1993 के अनुसार पंचायत राज की त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। फर्स्ट ग्राम स्तर पर, सेकंड प्रखंड स्तर पर या उसी को ब्लॉक स्तर कहा जाता है, और थर्ड था जिला स्तर। तो दोस्तों ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया था, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का निर्माण किया गया था, और जिला स्तर पर जिला परिषद का निर्माण किया गया था। इसलिए पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, और साथ ही साथ पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। यानी कि 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश किया गया है। तो दोस्तों एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन की प्रमुख बातें। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन की प्रमुख जो बातें थी, पहली बात थी नगर पालिका के 3 प्रकार की होगी। नगर पालिका 3 प्रकार की होगी। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। तो दोस्तों जो नगर पंचायत था, नगर पंचायत क्या होता था, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, धीरे धीरे उस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, मतलब ग्रामीण से नगर क्षेत्र में परिवर्तित होना नगर पंचायत कहा जाता था। और दूसरा था नगर परिषद। नगर परिषद का मतलब था छोटे नगर क्षेत्र के लिए किया गया था गठन। और तीसरा था नगर निगम। जो नगर निगम था बड़े नगर के लिए किया गया था, बड़े नगर क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया गया था। ये 74वां संविधान संशोधन की प्रमुख बातें थी। दोस्तों अगर बात की जाए कि इन संस्थाओं में भी 1/3 स्थान पर महिलाओं का आरक्षण दिया गया था, जैसा कि 73वें संविधान संशोधन में भी 1/3 स्थान पर महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया था, उसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन के तहत भी 1/3 स्थान पर महिलाओं के आरक्षण प्रदान किया गया था।
और दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण प्रदान किया गया था। महिलाओं के आरक्षण के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और नगरीय संस्थाओं का जो कार्यकाल था 5 वर्ष बताया गया था, लेकिन अगर विघटन हो जाता है तो विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना मस्ट है। और दोस्तों नोट पॉइंट याद रखिएगा कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 ईस्वी में किया गया था। तो नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? सर्वप्रथम मद्रास में किया गया था 1687 ईस्वी में। एग्जाम की दृष्टि से यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों कुछ इसमें अनुच्छेद महत्वपूर्ण है जहां से एग्जाम में प्रश्न एराइज होता है, लेकिन अनुच्छेद दोस्तों अगर देखा जाए 243 से क से ड़ तक है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243A। दोस्तों अनुच्छेद 243A में ग्राम सभाओं का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? ग्राम सभाओं का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 243B में अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है। 243A अनुच्छेद में ग्राम सभाओं का वर्णन किया गया है। 243B में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। फर्स्ट 243A अनुच्छेद ग्राम सभा का वर्णन, अनुच्छेद 243B ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन, अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। इन तीनों अनुच्छेद को आप याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि किस राज्य में अभी तक पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ग्राम पंचायतों की आय का प्रमुख स्रोत देखा जाए तो मेला और बाजार कर है। ग्राम पंचायतों का प्रमुख स्रोत, आय का स्रोत क्या है? मेला और बाजार कर है। और दोस्तों पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष का होना चाहिए। अगर 21 वर्ष से कम है तो वह पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है। 21 वर्ष उम्र होना मस्ट है। नोट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची को प्रविष्ट 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया गया है। यानी कि अनुसूची 7 के अंतर्गत, संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत राज्य सूची में प्रविष्ट करके प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके कानून बनाने का जो अधिकार दे दिया गया है राज्य को दे दिया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।